जय हिंद भाइयों। पीछे लगे सवाल को देखकर आपको पता चल गया होगा अब किस टॉपिक के बारे में आज पढ़ने वाले। हालांकि जिसने कल क्लास लिया था उनको पता होगा। यह है हमारा अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन का दूसरा लेक्चर। रेशियो प्रपोर्शन के बारे में हमने कल डिटेल चर्चा की थी, जो कि बेसिक था वहाँ पर, है ना। तो अगर जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए तो बढ़िया है, ये उनको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर जिसने कभी पढ़ा है रेशियो तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल को लगाते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक बटे एक्स क्या कह रहा है, एक बटे एक्स रेशियो एक बटे वाई रेशियो एक बटा जेड बराबर 2 3 5, 2:3:5। क्या कह रहा है, 2:3:5। तो एक्स वाई जेड के किसके बराबर होगा, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछ रहा है। और देखिए अगर आपने इसको क्लिक कर दिया है तो एक बार 2 3 प्रश्न देख लीजिए। अगर समझ में आता है तो देखिएगा, नहीं तो आप चले जाइएगा, हम तो आपको रोक नहीं पाएंगे, है ना। प्रश्न लगाइए। क्या कह रहा है, एक बटे एक्स एक बटे वाई एक बटे जेड की हमको रेशियो दिया है। एक बटा एक्स, इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लगाने का प्रयास कीजिए क्योंकि बहुत हो गया। यहाँ से क्या दिया है, एक बटा एक्स एक बटा वाई एक बटा जेड, 2:3:5। हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये पूछ रहा है। अगर मैं आपको पहले ट्रिक बता दूं तो कैसा रहेगा, मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद हम डिटेल के बारे में जानेंगे। अगर आपको ऐसे दिया है कि एक बटा पी रेशियो एक बटा क्यू रेशियो एक बटा आर, ये रेशियो है, का मान कितना दिया है। अगर यहाँ से हम मानते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर इस तरीके से आपको दिया है तो पूछा है पी रेशियो क्यू रेशियो आर, अगर ये पूछा है तो क्या होगा, पी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, जैसे पी पहले है तो हमें यहाँ से क्या लिखना है, बी इंटू सी रेशियो। हमको क्यू का मान पता करना है, यहाँ पर क्यू का मान है बी, इसको हटाइए और यहाँ से क्या लिख दीजिए, ए, ठीक, रेशियो। यहाँ से हमको आर का मान ज्ञात करना है तो आर का ये क्या लिख बचा, ए। आया समझ में, ये हुआ ट्रिक। अगर आपको ऐसे दिखना है तो यहाँ से इस ट्रिक से इसका उत्तर क्या आएगा, तो यहाँ से ज्ञात कीजिए कि एक बटा एक्स एक बटा वाई एक बटा जेड का मान क्या होगा। दिया है तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान क्या होगा, 3 × 5 = 15 रेशियो, 5 × 2 = 10 रेशियो, 3 × 2 = 6, 15 10 6, ये सही होगा। आया समझ में, ये था ट्रिक। लेकिन थोड़ा डिटेल के बारे में चर्चा कर लीजिए, नहीं तो आपको देखिए ट्रिक ना याद रहे तो आप क्या करेंगे, आप हमें बताइए ना। ट्रिक ना याद रहे तो क्या करेंगे, बेसिक समझिए जो कि हमेशा पता रहे। क्या दिया है, एक एक बटा एक्स दिया है हमको, एक बटा एक्स किसके बराबर, 2 के बराबर। तो क्या यहाँ से एक्स बराबर 1/2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बटा वाई दिया है, एक बटा वाई किसके बराबर, 3 बराबर। तो यहाँ से y बराबर 1/3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बटा जेड दिया है किसके बराबर, 5 के बराबर। तो यहाँ से z बराबर किसके हो सकता है, 1/5 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो आपको एक्स वाई जेड की रेशियो तो पता चल गई, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या आया, एक 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ये आपको पता चल गया। बस आपको क्या करना है, इस भिन्न को ऐसा भिन्न बनाना है जिसका हर एक हो। तो आप क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए किससे, इन तीनों के एलसीएम से। एलसीएम कितना, 5 या 15 दूनी 30, 30 से गुणा कीजिए क्या आएगा, 30/2 रेशियो 30/3 रेशियो 30/5, ठीक। 2 से भाग दीजिए 15 बार जाएगा, 3 से 10 बार, 5 से 6 बार। आया कि नहीं, आपको जैसा लगाना है वैसे लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले ट्रिक बता दिया है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए आप। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2a बराबर 3b बराबर 4c, और यहाँ से आपको a रेशियो b रेशियो c क्या होगा ये पता करना है। क्या दिया है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक। तो अच्छा, यहाँ से आप ट्रिक समझिए, ये क्या होगा कि 2a वास्तव में अगर कोई संख्या हो, 2a अगर कोई संख्या हो तो वो संख्या यहाँ भी हो, वो संख्या यहाँ भी हो। हमको ऐसा संख्या कोई मान ले कि 2a और 3b 4c कोई संख्या हो, क्या मानेंगे, यहाँ जो इनका अंक दिया है इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 या 12 दूनी 24, एलसीएम कितना आएगा, 12। यहाँ से एलसीएम 12 आएगा। हम क्या करते हैं कि 2a 3b 4 से किसके बराबर है, 12 के। अब यही जो मान के लगाते हैं वो के मान लेते हैं, लेकिन हमने क्या माना कि 12 है। अगर 2a बराबर 12 है, अगर 2a 12 है, 2a बराबर 12, तो a बराबर 6 होगा कि नहीं। अगर 3 भी किसके बराबर है, 12 के, 3 भी बराबर 12 तो b बराबर 4। अगर 4c
बराबर 12, तो बराबर 3, तो 6 4 3 किस में है? 3। आयस में कैसे इसको लगाना है? देखिए सवाल कठिन नहीं है, बस आप एक बार समझ जाइए, आप आ जाएगा। अब यही कई लोग कैसे बताते हैं, पता नहीं कैसे कैसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों की माप 2:7:11 के अनुपात में है, कोण की माप क्या होगी? ये पूछ रहा है। त्रिभुज की कोणों की माप आपको के माप की रेशियो दिया है। अच्छा देखिए, ये है त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, इनके कोणों का रेशियो दिया है आपको कि अगर ये 1 है, मतलब यहाँ क्या लिखा है 2, अगर ये 2 है तो ये 7 है और ये 11 है। ठीक। अच्छा, इन तीनों का आंतरिक योग क्या होता है? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज नहीं, किसी भी तीन भुजा से बना हो तो वह त्रिभुज ही होता है। ठीक, 180 डिग्री होता है। अच्छा, इनका योग कितना होगा? 7 तो 9, 9 और 11 20। 20 का मान कितना? 180 डिग्री, तो यहाँ से एक की वैल्यू 2 9 18। ठीक, यहाँ से एक का मान आया 9। क्या है? कोणों की माप। अच्छा, कोणों की माप क्या होगा? कोणों की माप यहाँ से, कोणों की माप, ये कोण कितना है? 2, तो 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू 9, तो 2 की वैल्यू 2 × 9 18। ये सही है। ठीक, ये आ जाएगा 18, ये आएगा 9 7 63, और ये आएगा कितना? 11 9 99। आया समझ में? आ गया है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही जितने प्रश्न आएंगे हम सबको एक एक करके लगाते जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया है, बस आपको क्या करना है? बस वो दो संख्या मान लीजिए कि ए है और बी है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 10/7। रेशियो का मतलब ही होता है 7, ये हमने कल बताया था। कहा उनका अंतर 105 है। अच्छा, अगर रेशियो दिया है और इनका अंतर 3 आ रहा है, यहाँ से इनका अंतर कितना आ रहा है? 3, और वास्तव में किसके बराबर है? 105 के। यहाँ से एक किसके बराबर होगा? भाग दे दीजिए ना, 35 के बराबर होगा। 35 कहाँ से आया? 105 में 3 से भाग दिया। ठीक, यहाँ से एक कितनी किसके बराबर है? 35 के। कहा है उन संख्याओं का योग। अच्छा, संख्याएं क्या है? 10 और 7, तो यहाँ से योग कितना हो जाएगा? 10 और 7 17। हमको 17 की वैल्यू पता करनी है। एक की वैल्यू 35, तो 17 की वैल्यू 17 × 35। अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे एक मुर्गी का दाम 10 रुपया, तो 10 मुर्गी का दाम 100 रुपया। कैसे आया 10? मतलब ये 100, 10 × 10। तो वैसे ही एक की वैल्यू 35, तो 17 की वैल्यू 35। आया समझ में? हम अपने ट्रिक, कंसेप्ट और जो उसके बेसिक है हम सबको क्लियर करते चलेंगे। जहाँ ट्रिक का यूज होगा मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ ट्रिक यूज कीजिए। जो बेसिक से आसान होगा वो आपको बेसिक यूज करना है। बस आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। अच्छा, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, तो इसका मतलब कोई संख्या 2a और b है, इनका अनुपात कितना है? 3:8 है। फिर क्या कहा? और उनका अंतर 115 है। यहाँ से अनुपात 3:8 का है, लेकिन अंतर यहाँ से आया कितना? 5 का। 3:8 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, और ये किसके बराबर है? 115 के। क्या कह रहा? दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या। अच्छा बताओ, इन दोनों में कौन छोटा? 3 छोटा कि 8 छोटा? अब ये तो आपको सबको पता होगा कि 3 छोटा है, तो 5 की वैल्यू 115, तुमको 3 की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे? 115/5। 115/5 किसके बराबर है? 1 के। 3 की वैल्यू किस लिए? हम 3 से गुणा कर दे। आया समझ में? बस यहाँ से आप साफ कर लिए 5 या 15। देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 23 × 3 करना है, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी। आया समझ में? देखिए आसान आसान सवाल है, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट यहीं से क्लियर होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात। देखिए यहाँ से कुछ अच्छे सवाल आ रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपको बिल्कुल ध्यान लगा के देखना है। दो संख्या में 2:3 का अनुपात, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। पहले कितना अनुपात था? 2:3 का। अगर सब में कुछ जोड़ दिया जाए तो कितना आ गया? 3 और 4। 3 और 4, ये ट्रिक है। अगर आपको बेसिक्स लगाना, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ट्रिक देख लीजिए। कह रहा है 2 और 3 का अनुपात है, इन सब में कुछ जोड़ दिया गया तो फिर 3 और 4 आ गया। अच्छा एक चीज देखिए, क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है? 2 और 3 के बीच में कितने डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। अब कहा है प्रत्येक में 3 जोड़ा गया, मतलब सही में सब में बराबर जोड़ा गया है, तो मतलब जो डिफरेंस है 1, वो किसके बराबर है? 3 के। कहा संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो संख्या का योग कितना? 3 और 2 5, 5 में 3 का गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15। ठीक है, ये है ट्रिक। कैसे? एक बार फिर से समझिए। दो संख्या में 2 और 3 का अनुपात है, 2 और 3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, हमने कहा ठीक है कुछ जोड़ा जा रहा है, उनका अनुपात 3:4 हो गया, अनुपात बदल गया। अब दोनों में अनुपात सेम है,
अगर अनुपात सेम है, अगर अनुपात सेम है तो मतलब संख्या जो है सही में बराबर जोड़ी गई है। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसका मतलब एक की वैल्यू को कुछ नहीं बस 3 है, एक की वैल्यू 3 है। कहा संख्या का योग। अच्छा संख्या ये मत निकालिएगा, संख्या कौन है, 2 और 3, यहीं पर कहा है दो संख्या में 2:3 का अनुपात है, तो 2 और 3 5 × 3 कितना 15। ठीक, आगे ना अगला प्रश्न देखिए। अच्छा इसको पहले उससे देख लीजिए बेसिक से कैसे लगाएंगे। अगर कोई इसको बेसिक्स लगाना चाहे तो कैसे लगाएगा वो भी मैं आपको बता दूं। कहा दो संख्या में 2 और 3 का अनुपात है, ठीक है। तो अगर 2:3 का अनुपात है, अगर हम ऊपर नीचे यक्स का गुणा कर दें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 2:3 ये बराबर होगा किसके, 4:6 के, ये बराबर होगा 8:12 के। ठीक, तो ये अनुपात सेम रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, यक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमें यक्स अभी काम आएगा। हमने क्या मान लिया, देखिए एक चीज समझिए फिर से। कहा संख्या में 2:3 का अनुपात है, संख्या में 2:3 का अनुपात है संख्या में। तो यहाँ से हमने माना जो हमारी संख्या है वास्तव में संख्या है आर मतलब रियल में वो कितना 2x है और 3x है। ठीक, 2x 3 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर अनुपात नहीं बदलना चाहिए। तो ये क्या अनुपात बदला, यक्स से गुणा करने से नहीं बदला। फिर क्या ये दोनों में 3 जोड़ा जाए, मतलब इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, तो उनका अनुपात बदल गया। तो देखिए कैसे लगाना है इसको, 2x संख्या था इसमें 3 जोड़ा, फिर 3x संख्या था इसमें भी 3 जोड़ा, यहाँ से इनका अनुपात बदल गया कितना 3 और 4 का। आया समझ में? यहाँ से आप यक्स का मान निकालिए और आपकी संख्याएं पता चल जाएगी। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे, इस 4 का इसमें गुणा कर दीजिए और इस 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, ये गणित का नियम है। तो 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12, 3 त्रिका 9x प्लस 3 त्रिका, यहाँ से 8x को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, घटेगा 9x में से बचेगा कितना यक्स, कितना बचेगा यक्स। अगर यक्स बचा है तो 12 उधर से 9 इधर आएगा, तो 12 में से 9 गए 3। आया समझ में? यक्स मान कितना 3, तो हमारी संख्याएं क्या होगी 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, हमारी संख्या क्या होगी 6 और 9। कहा है संख्या का योग, तो 9 और 6 15। देखिए यही इसके पहले आया था। बेसिक से आपको पता होना चाहिए, अगर ट्रिक पता है तो बढ़िया ही है। अगर आपका ट्रिक या यूज में याद में नहीं आया एग्जाम में तो क्या करेंगे आप हमें बताइए। इसलिए बेसिक आपका पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, इसको साथ ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:x के बराबर होगा, किस संख्या को जोड़ने पर बताइए। इसको कैसे लगाएंगे, जैसे इसके पहले हमने लगाया सवाल को उसी तरीके से लगाएंगे। अच्छा अब मैं नहीं कह रहा आप बेसिक से लगाइए, आप इसको ट्रिक्स लगा के बताइए कैसे लगाएंगे। चलिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर है आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है 7 है और 11 है, पहले संख्याओं में अनुपात कितना है 7 और 11 का। फिर क्या हो जा रहा है संख्याओं में अनुपात 3:4 का। अच्छा इनके बीच का अब अंतर तो अलग अलग आ गया, यहाँ पर कितना अंतर है 4 का, और यहाँ पर 6 का अंतर, 7 का अंतर आया, 7 का अंतर आया। तो अब यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, दोनों में हमको एक ही संख्या जोड़नी है, मतलब 7 और 4 बराबर होनी चाहिए। तो इसको पहले बराबर करते हैं, अगर बराबर नहीं है उस ट्रिक से लगा लेंगे। अगर अगर बराबर नहीं है तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, लेकिन अगर बराबर है तो ट्रिक से यूज कर लीजिए। अच्छा कैसे बराबर करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ से 7 को मिटाते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या 4, यहाँ क्या लिखते हैं 4। बराबर करने के लिए पहले हम इनका योग लिखिए। यहाँ 11 और 7 18 और 4 और 3 7। ठीक, इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, इसमें 18 से गुणा कर दीजिए, है ना। तो इसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं 7 से, इसमें भी 7 से। क्यों, हमने यहाँ 7 से गुणा किया, फिर इसमें 18 से गुणा कर दे रहे हैं 18 से। ये एक दूसरा ट्रिक है इसको बराबर करने के लिए, मतलब ट्रिक पे ट्रिक। तो 7 सते कलर चेंज कर लें जिससे विजिबल आसानी से 7 सते 49, और यहाँ 18 तियाँ 54, 11 सते 77 और 18 चौक 72। अब यहाँ से देखिए 49 और 54 में कितने का अंतर, 49 54 में 9 5 14, और यहाँ 77 और 72 में 5 का अंतर। यहाँ माइनस से है, अंतर है उल्टा है लेकिन थोड़ा सा 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ बराबर है। लेकिन हमें प्लस माइनस से दिक्कत नहीं, हमें क्या लाना था 3:4, हमारा 3:4 रहना चाहिए। तो यहाँ बराबर हो चुका है, क्या जोड़ेंगे 5, क्या जोड़ेंगे 5, ये सही है, यही तो है इनका अंतर। तो यहाँ 49 था, यहाँ 54 था, यहाँ 77 था, यहाँ 72 है, बस
5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा भैया, आप लोग एक काम क्या कीजिए, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करते रहा कीजिए, रिवीजन करते रहा कीजिए। कल हमने आपसे पूछा था कि टाइम एंड वर्क का जो एसएससी जीडी में पूछा गया है, क्या उसका हम प्रैक्टिस करा दें? आप सबने बताया ही नहीं। आपको बताना चाहिए था कि प्रैक्टिस करवाएं या ना करवाएं। तो लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास है एसएससी जीडी का, जो कि यूपी पुलिस एसएससी जीडी दोनों में लाभकारी हो सकता है। अब बताइए करवाएं या ना करवाएं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है, तो संख्याएं क्या हो सकती हैं? ए और बी, कहा संख्याओं का योग, इसका मतलब ए प्लस बी किसके बराबर है? 40 के। ए प्लस बी किसके बराबर है? 40। कह रहा इनका अंतर 4 है, मतलब ए माइनस बी क्या है? 4। अच्छा, कल मैंने आपको यहाँ ट्रिक बताया था ए ज्ञात करने के लिए, याद है क्या? याद ना? तो 40 और 4 44/2, 40 और 4 44/2 किसके बराबर? 22 के। 44/2 22, और ये किसकी वैल्यू है? ए की। अगर हमको बी का याद करना हो तो 40 में से 4 गए, 40 में से 4 गए, 36/2 क्या आएगा? 18। तो बी बराबर, ठीक। हमने बताया था कल कैसे, हमने कहा था जो पहली संख्या है जो प्लस प्लस दोनों में प्लस में है, अगर उसकी वैल्यू ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, तो 40 और 4 44 और 2 से भाग दे दो। हमने कहा अगर दूसरी संख्या जो एक प्लस से है एक माइनस से है वो ज्ञात करना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, 40 में 4 गए 36/2। ठीक, बताया था आपको, याद होगा तो बढ़िया है। यहाँ पर ए 22, तो पता चल गया 13 संख्याओं का अनुपात। हमें संख्याएं मिल गई हैं, संख्याएं मिल गई हैं क्या? 22 और 18। यहाँ से निकाल लीजिए ए रेशियो बी, क्या आएगा? 22/18। अगर 22/18 कहीं नहीं दिया, 22/18, तो क्या हमारा सवाल गलत है? क्या सवाल गलत है? ये कट भी तो सकता है, 2 से भाग दे 11 बार, और 2 9 11/9 तो लिख सकते हैं इसको। ये है सी। आया समझ में? बताइए, आया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 6 7 15 17 में प्रत्येक में जितने भी प्रैक्टिस देते हुए हैं, अगर आपने किसी कहीं से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें ये सवाल हर दूसरे टेस्ट में आपको मिल जाता होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रेशियो में इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा लगाइए, 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हों? इसको लगाइए। कैसे लगाएंगे? 6 7 15 17 में प्रत्येक में संख्या में जोड़ना है तो जो परिणामी संख्या है वो समानुपाती हो। अच्छा, अगर अगर ये छोटा है तो आप इसको एक तरीके से लगा सकते हैं कि ऑप्शन से एक बार चेक कर लीजिए। कैसे? इनको क्या करना है? समानुपाती करना है। इसका मतलब 6/7 इसके बराबर होना चाहिए 15 और 17। अब इसमें कुछ जोड़ सकती है तो हमारा बराबर करना है। हम पहले क्या लेते हैं? नीचे से डी। अगर इसमें 3 जोड़ेंगे, अगर देखिए ऑप्शन से लगा रहे हैं, इसको लगाने का दूसरा तरीका है, मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर इसमें 3 जोड़े तो 9 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़े तो 10 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़े तो 15 3 18, इसमें 3 जोड़े तो 20। एक सेकंड, ये तो सही आ गया। अच्छा, परीक्षा में आप भी यही कीजिएगा कि आप नीचे से ट्राई कीजिएगा। देखिए भैया हमें पता नहीं था, बस ऐसे तुक्का मार दिए कि डी से शुरू करते हैं। देखिए 6 और 3 इसके बराबर 9 आ गया, 7 और 3 10 आ गया, 15 और 3 18 आ गया, और 7 17 और 3 20। तो क्या ये इसके बराबर है? बराबर। यहाँ 2 से काट दिए, 2 9 18, 10 9 20, तो 9 और 10 बराबर है कि नहीं? बराबर है। तुम्हारा उत्तर कौन से होगा? डी से होगा। लेकिन अगर 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 ना आता तो, अगर हमने 3 रखा, अगर 3 ना रख के पहले आप यहाँ से शुरू किए होते 6 से, अगर आप पहले 6 से शुरू किए होते तो 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ कितना? 12 और यहाँ 13, फिर यहाँ 15 6 21 और 17 6 23। अच्छा, तो 12/13 क्या 21/23 के बराबर है? किसी के 12 में 24 हो जाएगा, इसके होगा नहीं। 13 में 26 26 नहीं होगा। किसी भी तरीके से बराबर नहीं, तो आप चेक करना, तीसरा उसी तरीके से चौथा। ये तो हो गया ऑप्शन से। अगर आप थोड़े से तेज हैं तो आप इससे कर पाएंगे आसानी से। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक देख लीजिए। क्या करेंगे आप? हम कह दें कि माना सब में हम, माना वो कौन सी संख्या है, माना वो संख्या यक्स है। वो संख्या क्या है? यक्स है। तो 6 में यक्स जोड़ दीजिए, इसमें भी यक्स जोड़ दीजिए, यक्स जोड़ दीजिए, और इसमें भी यक्स जोड़ दीजिए। अब देखिए ये आपको रेशियो वाला सवाल मिल गया। यहाँ से आपको यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, क्योंकि यह बीच में बराबर है। तो यक्स
प्लस 6 गुणे 17 प्लस यक्स, ये किसके बराबर होगा? यक्स प्लस 7 गुणे 15 प्लस। अच्छा, कोष्टक का गुणा करने आता है कि नहीं? अगर कोष्टक का गुणा करने नहीं आता तो सीखिए, इसको उठाइए, पहले इसमें गुणा कीजिए, फिर इस संख्या से इसमें गुणा कीजिए, ये होगा एक संख्या। फिर दूसरी संख्या, इसको उठाइए, इसमें गुणा कीजिए और इससे इसमें गुणा कीजिए। इस तरीके से आपका एक कोष्टक वाला गुणा कंप्लीट होगा। अच्छा, फिर वही इसमें कीजिएगा, फिर दोनों में से यक्स की मान निकाल लीजिएगा। आप ये काम कर लीजिएगा, ठीक, मैं ये नहीं करवाऊंगा, यहाँ से आप कर लीजिएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। ये है दूसरा, और जो पहले बताया ऑप्शन से वो है तीसरा, मतलब ट्रिक वाला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 504 विद्यार्थी टोटल है, 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के लड़कियों की संख्या का 13:11। जब हम एवरेज पढ़ रहे थे तो क्या हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी? इसके बारे में आपको बताया था। 504 को कलर चेंज, जैसे 504 को बांटना है 13:11 में, तो कैसे बांटेंगे? पहले इनका जो योग कीजिए, तो 13 और 11 कितना? 24, 24 से भाग देंगे। और अगर हमको जिसका चाहिएगा, अच्छा 13 किसका है? 13 लड़का है, 13 है बॉय और 11 है गर्ल। तो यहाँ से अगर बॉय का निकालना है तो गुणे 13 कर दीजिए, और वही चीज़ 504/24 गुणे 11 कर लीजिए। यहाँ से बॉय की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ गर्ल की वैल्यू। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक? तो चलिए यहाँ से पहले निकालते हैं। 24 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 24 दूना 48, 24 से कदम 24, 24 दूना 48, 24 से कदम 21 गुणे 13, 21 गुणे 11 करना है। 13 कदम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूनी 26, 26 1, ठीक, 13 कदम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 तो 1 27। यहाँ से कितना वैल्यू आया? 273। इसको सॉल्व कीजिए, 11 कदम 11, ऐसे ये कितना आएगा? ये आएगा 2 3 1। 11 वाला एक बार गुणा जानते होंगे आप, जैसे 11 कदम 11 के 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 1 23, ठीक, ये हमें मिल गया वास्तविक मान। फिर क्या कहा? यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, 12 लड़कियां बॉयज में भर्ती नहीं होगी तो गर्ल में 13 और जोड़ दिया है। कह रहा है सवाल, ऐसा कह रहा है कि जो मान है उसमें 12 लड़कियां, क्या 12 है ना? 12 है, 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती हैं तो उनका नया अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि कह रहा है लड़के में कोई चेंज नहीं होगा, केवल लड़कियों में चेंज होगा। तो जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 213। मतलब जो हमारा रेशियो आएगा वो क्या, किस चीज़ का? तो नया अनुपात। पहले 13 तो पहले 13 लिखते, 273 रेशियो 243, ये हमको बताना था। अच्छा, आपस में 273 243 नहीं लिखा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। किससे भाग दें? 3 से भाग दीजिए, तो 3 9 27, 3 कदम 3, यहाँ 3 8 24, 3 कदम 3, ये आ गया 91 81, ये सही है। देखिए ऑप्शन ए आ रहा है समझ में, ये आ रहा है कि नहीं? अगला प्रश्न देखते, रिवीजन कीजिए, जो प्रश्न ना समझ में आए उसको थोड़ा रोक के पीछे करके फिर से कुछ बताने, मतलब समझिए। मैं आपको इतना अच्छे से बता रहा हूँ कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता तो जरूर पूछिए। ऐसा नहीं है कि देखिए कमेंट बॉक्स इसीलिए तो खुला है। प्रश्न पढ़िए, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। क्या है? एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। क्या है? लड़के मतलब बॉयज, गर्ल का रेशियो दिया है कितना? 7। 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां उस समूह में से छोड़ देती हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाता है, समूह में लड़कों की कुल प्राथमिक संख्या। ये ज्ञात करना है, बताइए कैसे लगाएंगे? यहाँ पर कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दी, मान लेते हैं बॉय गर्ल का रेशियो 7 और 6 ही रहना चाहिए, तो हमने माना 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 क्या? जो बॉयज हैं वो है 7x और जो गर्ल है वो कितना है? 6x। पेपर में बैठे हैं तो ये सब लिखने, ये चीज़ें लिखनी नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि हमें आपको समझाना है। आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना करना है, जिससे प्रैक्टिस से ही हो पाएगा वो। बॉयज का मान हमने कितना होना? 7x और गर्ल का 6x। अब क्या कह रहा है कि यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते, लड़के बॉय में 4 और शामिल हो गए, ठीक, 3 लड़कियों ने समूह छोड़ दिया, लड़कियों में से 3 ने समूह छोड़ दिया। अच्छा, 4 लड़के और शामिल हुए तो बॉयज की संख्या 7x + 4 हो गई,
क्लियर है। गर्ल 6x-3 क्योंकि 3 लड़कियों ने फिर क्या लड़कों लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाता है। अगर 4:3 हो जाता है तो करिए उसको 7x+4/6x-3 इसके बराबर होगा 4 और 3 के। यही तो कह रहा है कि जो अब अनुपात आया वो इसके बराबर है। तो लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या मतलब प्रारंभिक संख्या क्या थी 7x और 6x थी प्रारंभिक संख्या, हमको यही ज्ञात करना है 7x और 6x। तो यहाँ से निकालिए 7x 3x 7 21x और 6 24 कितना बचेगा 3x बराबर 4×3 = 12 दूनी 24 तो x बराबर 8 x बराबर 8। इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 8। कहा है समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी तो x की वैल्यू 8 टोटल कितने थे 7 और 6 13x टोटल 13x 13 थे 104 फिर कितना सही होगा 104। आया समझ में बताइए आगे ना आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है यदि 6 लड़कियां और आ जाए। फिर उसी तरीके से है लगाइए कैसे लगाएंगे। कह रहा है समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है 3 और 2 का 3 है बॉयज और 2 है गर्ल। इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर लड़के का है तो ये 3 लड़कों का वैल्यू है। ये नहीं कि आप परीक्षा में लड़कों की जगह लड़कियों का अनुपात लिख दिया और लड़के की जगह लड़कियों की जगह लड़के का क्या कहा। अब देखिए अगर ये अनुपात दिया है हमको कहीं और एक्चुअल वैल्यू नहीं दिख रही तो कैसे लगाएं। ये मान लेते हैं कि जो बॉयज हैं वो अब 3x हैं जो गर्ल हैं एक्चुअल मान 2x है। ठीक यहाँ तक क्लियर है। कह रहा है यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कियां बॉय में थोड़ी जाएंगी बैठने। अगर जैसे हम जब छोटे थे तो बॉयज अलग बैठते थे और गर्ल अलग बैठते थे। कोई लड़की आ गई तो लड़की में ही तो जाएगी बैठने तो यहीं पर तो बैठेगी 6 लड़कियां और आ गई। अब कह रहा है तो अनुपात बदल गया। अच्छा 3x पहले था 2x+6 तो अब अनुपात तो बदलेगा ही। कितना हो गया अनुपात कितना दिया है 6 और 5। यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कीजिए लड़कों की संख्या 3x ज्ञात कर लीजिए। अच्छा एक चीज लड़कों की संख्या क्या है ये हमको पता करना है। हमको 3x की वैल्यू ज्ञात करनी। हाँ ठीक है तो 15x 12x कितना 3x बराबर 30 तो x बराबर 12। अगर x बराबर 12 तो हमको क्या कर लड़कों की संख्या तो 12 36 कहाँ है b ये सही होगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए x का मान 12 और x का मान 12 तो 12 × 3 12। देखिए इतना फास्ट करवा रहे हैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके। ठीक है क्लियर है आगे चलते हैं। दो व्यक्ति की आय का अनुपात। अच्छा देखिए आय का अनुपात जो ये आय व्यय वाला होता है ये बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय क्या लगाना है कैसे लगाएंगे इसको। एक चीज बताओ इनकम मतलब आय आय है उसमें से अगर उसने खर्चा जो खर्च किया खर्च वो घटा दिया तो क्या बचा बचत। क्या बचा बचत। अच्छा बचत क्या सेविंग बचत क्या सेविंग। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर और आय माने इनकम। ठीक जो इनकम है उनमें से अगर खर्च घटा दें तो क्या बचेगा सेविंग। ठीक है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कहा आय का अनुपात 5:3 है। दो लोग हैं कोई और उनकी आय का अनुपात दिया है। ठीक है हम क्या कहें अगर आय का अनुपात 5 और 3 है तो हमने कहा उनकी आय क्या है 5x और 3x है। हमें रेशियो दिया था हमने मान लिया कि जो उनका वास्तव में आय है वो 5x और उनके व्यय का अनुपात दिया है। अगर वो क्रमशः 1300 मतलब ये 1300 खर्च करे और जो ये दूसरा व्यक्ति है ये 900 खर्च करे 500 में से 1300 घटाया ये 500 क्या है आय और ये क्या है बचत। क्या यहाँ निकला व्यय मतलब 9 और आय में से व्यय ये बचत घटाया क्या निकला। यहाँ से ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। अगर ये समझ में आया तो आपका सवाल लग गया। आय में से अगर व्यय घटाएंगे तो बचत निकलेगा आय में से बचत घटाएंगे तो व्यय निकलेगा। हमें आय पता है व्यय बचत पता है यही तो है व्यय हमें रेशियो में लगाया है तो यहाँ से निकाल गया। हमको क्या क्या करना है यक्स की वैल्यू यहाँ से तो कैसे 5×5 = 25 9 × 27 25 में 27 गए 2x दोनों माइनस से है तो घटेगा 15 13 × 5 = 65 9 9 81 क्या 13 × 5 = 65 है और 9 9 81 8100 में से 6500 यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई तो x बराबर कितना आएगा घटा दीजिए 00
5 11 6 5 11 6 1 7 और 1 8, तो x बराबर 750। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 750। अगर x की वैल्यू 750 कह रहा है तो प्रत्येक किया है इनकी आई कितनी आएगी 5x की वैल्यू 750 गुणे 5 करेंगे तो 75 पंचे 25 के 5 हासिल 2 7 5 35 36 37 कहाँ पर है, अरे 37 नहीं 26, 25 और 2 27 27 तो यहाँ पर है। वैसे कितना हो 2750 ना, एक मिनट 750 में 5 गुणा करना है, 5 तो आना ही चाहिए किसने। अच्छा इसका चलिए दूसरे देखते हैं 3 75 और 3 75 गुना 150। एक बार फिर से देखते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। 5x में से 1300 घटाना है और 9x में से 3x में से 900 घटाना है, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 9 और 5 का। 5 है 3 है 9 5 है 1300 और 900। ठीक है, यहाँ से हमने गुणा किया तो 5 5 25x 5 5 25 है 9 और 3 9 3 27x, तो 25 में 27 गए तो 2x बचे 25 और 2 27, 9 9 8100 और 13 25 6500। 81 में से 6500 बचाएंगे कितना बचेगा 00। यहाँ 6 बचेगा, देखिए यहाँ 600 बचेगा। तो x की वैल्यू कितना 800, x की वैल्यू 800, x की वैल्यू 800 हमारी आ गई। तो यहाँ से 5x बराबर 8 पंचे 40 4000 और 3x की वैल्यू 8 3 24, तो इनकी आए 4000 और 2400। ये सही होगा। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। अच्छा देखिए ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। ए तथा बी की आय का अनुपात। देखिए ठीक उसी तरीके से एक आपको मैंने प्रश्न दिया है, प्रैक्टिस कर, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपने यहाँ तक देखा है। फिर ये सवाल आपको समझ में आया, ये सवाल तो आप इसे नहीं लगा पाएंगे, बस थोड़ा सा डाटा ही तो चेंज किया है, आराम से लगा लेंगे। कहिए तो एक बार इसको फिर से बता दें, इसकी जगह मैं इसको फिर से बताता हूँ, लेकिन इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को। फिर से एक बार लगा लेते, आय माइनस आय में से हमको ये संख्या ही घटाना है, तो हमें व्यय का रेशियो मिलेगा। आय के रेशियो में से बचत का रेशियो घटाएंगे तो हमको व्यय का रेशियो मिलेगा। हमने माना क्या है, आय 5x है और 3x है। जो लोग को समझ में आ गया वो थोड़ा सा स्किप कर दे, मतलब 10-20 सेकंड आगे बढ़ा दे। 5x 3x, इसमें से कितना घटाए 5x में से कितना घटाए 1300 और यहाँ पर कितना घटाया 900। ठीक, हमारा रेशियो कितना है 9 और 5। ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। आय का अनुपात दिया है, हमने माना वास्तव में माना आय जो ये है, व्यय दिया था और ये दिया था। हमें कहा है प्रत्येक की आय ज्ञात करना है, मतलब प्रत्येक का आय ये 5x और 3x की वैल्यू हमको ज्ञात। कैसे, हमने इस 5 को इसमें गुणा किया, कितना आया 25 माइनस 13 25 6500 बराबर 9 3 27 x, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 9 9 81 8100। इस 25 को उस तरफ लेकर गया, 25 को उस तरफ लेकर के गया, तो कितना हुआ 25 में से 2 गए 2x, और ये 81 उधर माइनस था इधर आया प्लस से, तो कितना बचा यहाँ पर 1600। तो यहाँ से x की वैल्यू 800, x की वैल्यू 800। 800 से में 5 गुणा करेंगे तो आएगा 4000 और 3 में गुणा करेंगे तो 8 3 24, यहाँ 4000 होगा, बस देख लीजिएगा। आया समझ में। इस तरीके से इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है पी क्यू आर की आय का अनुपात दिया है, लगाइए इसको। क्या कह रहा है, आय का दिख रहा है, आय का अनुपात कितना है 5 4 3, 5 4 और 3। ठीक, और उसके बाद क्या दिया, व्यय का दिया। व्यय, आय में से अगर व्यय घटेगा तो क्या बचेगा, अब बताइए। आय में से व्यय घटेगा तो बचत बचेगी। व्यय का अनुपात है 6 5 और। अच्छा अब आप लोग ये बताइए कि आय में से व्यय घटाना है, 5 में से 6 घटेगा, यहाँ 4 में से 5, यहाँ 3 में से 4 नहीं। एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक काम करते हैं, कौन सा, हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 2 से गुणा कर देते हैं, जिसे हमारा ऊपर हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4,
चार दूनी आठ, आठ में से 5 गए 3, और 3 दूनी 6 में से 4 गए 2। क्या दिया है कि 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है। वो बचा कितना रहा है 4, बचा कितना रहा है 4, जो किसके बराबर है 4,000 के। इसका मतलब एक की वैल्यू 1,000। ठीक, फिर कह रहा है क्यू की बचत, क्यू की बचत कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितना होगा 1,000। आसान सवाल था, लेकिन बस आपको इसको समझना था। क्या समझना था, ये आय व्यय और बचत का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको इस लेक्चर के सारे सवाल समझ में आए। अगर एक भी सवाल समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं कल से आपको कल के लेक्चर में उसको फिर से बताऊंगा, भले ही परसेंटेज शुरू हो, मैं पहले ही उसको बता दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप बताइए कमेंट करके। 2 चीज़ें, एक आपको वो सवाल बताना है, कौन सा सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, इसका उत्तर आपको बताना है, और दूसरा सेशन कैसा लगा वो बताना है। दोनों चीज़ें मैं देखना चाहूँगा। सब लोग अपनी प्रेजेंटी लगाएं, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन लेक्चर देख रहा है। जय हिंद साथियों।